नमस्ते। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा गांव पूरे देश की सोच बदल दे? आज हम बात करेंगे दो भाइयों की, जिनकी जमीन से जुड़ी एक कोशिश ने भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की एक बिल्कुल नई लहर पैदा कर दी। चलिए इस कमाल के सफर को और करीब से जानते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ दो भाइयों के बारे में नहीं है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, उनकी यात्रा को पूरे भारत ने आगे बढ़ाया। यही सोच उनके पूरे काम की नींव है। मतलब, ये सिर्फ उनका अपना सफर नहीं था, ये एक मिशन था जो पर्सनल फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो हुआ ये कि बोधानी के एक छोटे से खेत से जो कहानी शुरू हुई, वो देखते ही देखते एक पूरे इकोसिस्टम में बदल गई। सोचिए, कश्मीर से केसर आ रहा है, आंध्र प्रदेश से कॉफी, और ऐसे ही देश के कोने कोने से किसान इस नेटवर्क से जुड़ते चले गए और बन गया एक असली नेशनल नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क है ना, ये सिर्फ खरीदने बेचने का खेल नहीं है। इसकी नींव है विश्वास और ईमानदारी। ये एक ऐसा मॉडल है जहां 5,000 से भी ज्यादा किसान बिचौलियों के बिना सीधे हमारे आपके घरों तक पहुंचते हैं। और इसका फायदा सब साथ में आगे बढ़ते हैं, किसान भी और ग्राहक भी। तो जाहिर है, जब नेटवर्क इतना बड़ा हो गया तो उन्हें भी लगा कि अब उनकी पहचान सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रह सकती। और यहीं से जन्म हुआ एक नए नाम का, एक ऐसी पहचान जो उनके नेशनल मिशन को दिखाती है, टू ब्रदर्स इंडिया फार्म्स। कहते हैं ना, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बड़ी चुनौती होती है। इनकी कहानी में वो चुनौती थी एक पपीता। हाँ, एक पपीता। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी नाकामी ने इतने बड़े ब्रांड की नींव रख दी। तो हुआ यूं कि भाइयों ने अपनी पहली फसलें उगाईं, अनार और पपीता। और वो भी क्या खूब उगईं, एकदम कच्ची, मीठी, असली। लेकिन जब वो इसे बाजार में ले गए तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये एक सीधी टक्कर थी, प्रकृति की असलियत और बाजार की मांगों के बीच। इस स्लाइड पर यह फर्क साफ दिखता है। एक तरफ बाजार की मांगें, अरे इसमें शाइन नहीं है, ये सब एक जैसे नहीं दिखते। और दूसरी तरफ थी प्रकृति की सच्चाई, जो कच्ची थी, मीठी थी, असली थी, भले ही वो परफेक्ट न दिखे। और बाजार से मिले इस रिजेक्शन ने उन्हें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया, एक ऐसा सबक जो आगे चलकर उनके ब्रांड की फिलॉसफी बन गया। उन्हें ये समझ आ गया कि असली काम सिर्फ खाना उगाना नहीं है, बल्कि बाजार की सोच को बदलना है। ये बताना है कि असली खाना असल में दिखता कैसा है। तो इसी नई सोच के साथ उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। अब देखते हैं कि ये विजन सिर्फ उन दो भाइयों तक ही नहीं रहा, बल्कि उन हजारों किसानों तक कैसे पहुंचा जो आज इसका हिस्सा हैं। ये है नागेश मामा। इनकी ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी है। जरा देखिए, एक किसान जो नंगे हाथों से मिट्टी को पढ़ सकता है, वो खेत में लैपटॉप लेकर बैठा है। ये तस्वीर है उस शांत बदलाव की जो हमारे गांव में हो रहा है। मतलब, ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये इंटीग्रेशन की कहानी है, जहां अतीत और भविष्य साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी जैसे सॉइल हेल्थ अपडेट्स या मौसम की जानकारी वो परंपरा को हटा नहीं रही, बल्कि उसे और मजबूत बना रही है। और फिर दुष्यंत जैसे लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी के किसान। इनकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसने यूट्यूब पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सीखा और बिना जमीन और बिना किसी मेंटर के प्राचीन काला नमक चावल उगाना शुरू कर दिया। 2 साल तक वो इस नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करते रहे, और फिर एक दिन एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। और पता है, यही तो इस इकोसिस्टम की आत्मा है, क्योंकि यहां हर किसान सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। यह सिस्टम सिर्फ फसल खरीदने पर नहीं, बल्कि हर किसान की कहानी सुनने, उसे समझने और उससे दिल से जुड़ने पर बना है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब बात करते हैं उन 12 सबकों की जो जमीन से निकले हैं और किसी भी रूरल फाउंडर के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत और माइंडसेट की। लेसन नंबर 1, छोटा शुरू करो, लोकल शुरू करो, असली शुरू करो। दूसरा, फेलियर से डरो मत। वो पपीते वाली कहानी याद है ना? असफलताएं एंडिंग नहीं होती, वो तो बस रास्ते को ठीक करने का एक मौका होती हैं। तीसरा, कमाने से पहले सीखो। और हाँ, लेसन नंबर 11, सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि वो होता ही नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं बिजनेस को बनाने और बढ़ाने की। यहां भी इनके सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। चौथा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो।
लेकिन अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं को कभी मत छोड़ो। 5वां, बड़ा बनने से पहले भरोसा बनाओ। 7वां, बाजार क्या कहना है वो नहीं, जमीन क्या कह रही है उसे सुनो। और 8वां, एक कंपनी नहीं, एक इकोसिस्टम बनाओ। और इसी से जुड़ा है लेसन नंबर 6, क्वालिटी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने प्रोडक्ट से जीरो दूरी। आज भी दोनों भाई घी के हर बैच को खुद टेस्ट करते हैं। ये सिर्फ क्वालिटी चेक नहीं है, ये अपने काम के लिए एक जुनून है, एक गहरा कनेक्शन है। और आखिर में बात करते हैं पहचान और इम्पैक्ट की। 9वां सबक, अपनी जड़ों का सम्मान करो, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित मत रहो, आगे बढ़ो। 10वां, स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग नहीं है, ये तो बस सच्चाई को अच्छे से बताने का एक तरीका है। और 12वां, और शायद सबसे जरूरी सबक, सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप शहरी नहीं, ग्रामीण है। तो जब आप इन सभी सबकों को एक साथ देखते हैं, तो सफलता का एक बिल्कुल नया पैमाना सामने आता है। ये उस टिपिकल स्टार्टअप कल्चर से एकदम अलग है, जहां वैल्यूएशन को वैल्यू से ज्यादा जरूरी माना जाता है। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां बाकी स्टार्टअप्स, एप्स, रेवेन्यू और वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे थे, वहीं टू ब्रदर्स ने एक इकोसिस्टम, भरोसा और वैल्यू बनाई। उन्होंने ट्रेंड्स को नहीं, अपनी जड़ों को पकड़ा। और शायद इसीलिए उनकी कामयाबी इतनी अलग और इतनी मजबूत है। आखिर में ये कहानी हमें उस एक पल पर वापस ले जाती है जब पहली बार एक बीज को जमीन में बोया गया था। वो एक छोटा सा काम जिसने पूरी इंसानियत को बदल दिया। टू ब्रदर्स का सफर उसी महान कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। और वो खुद कितने सिंपल तरीके से इसे देखते हैं। वो कहते हैं, हम बस शुक्रगुजार हैं कि हमने इस सपने को एक मौका दिया। ये लाइन दिखाती है कि कितने भी बड़े बदलाव क्यों ना हो, वो अक्सर एक छोटे से फैसले से शुरू होते हैं, बस अपने सपने को एक मौका देने के फैसले से। तो ये सवाल हम सब के लिए है। शायद हम सब के अंदर एक ऐसा सपना है जो एक मौके का इंतजार कर रहा है। और आखिर में ये सोचकर जाइए कि अगर सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण है, तो ऐसा कौन सा सपना है जिसे अब बोए जाने की जरूरत है? जरा सोचिएगा।